Hello student, worksheet number 39 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics class 8, date 25 February 2021. अब आज का हमारा टॉपिक है mensuration. We see different kinds of things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. All things have some shape. सबकी कुछ ना कुछ शेप होती है. Some of which are complex in shape and some of them are सिंपल. कोई तो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स से लगता है और कुछ बहुत सिंपल से लगते हैं. सम ऑफ विच आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल फिगर्स. और कुछ क्या होते हैं उसमें से ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज़ एंड शेप्स हैव बीन डिफाइंड बाय अस. क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ और शेप्स हैं वो हमारे द्वारा डिफाइन करी हुई हैं. दैट इज़ पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दी शेप्स नॉन टू अस. क्योंकि हमें इनके पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया और वॉल्यूम हमें पता होते हैं. टुडे वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज ज्योमेट्रिक शेप्स. तो आज हम इन्हीं ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखो डायग्राम कौन सा दिया हुआ है. यहाँ पे शेप है ट्रायंगल. ट्रायंगल गिवन है हमें. ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती है, 1 2 3. प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट. एक क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है वो क्या होते हैं, इज कॉल्ड ट्रायंगल. पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड. तो ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. और एरिया हाफ ऑफ बी इंटू एच, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. तो बेस ये हो जाएगा नीचे है ना, और हाइट यहाँ पे ये. ठीक है, जो एक वर्टेक्स है उसके उसमें मिल रही है, जो यहाँ पे है ये बनेगी एक वर्टेक्स से दूसरे सामने अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ होती है वो है उसकी हाइट. तो एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट. फिर सेकंड फिगर है स्क्वायर. अब स्क्वायर में क्या होता है, अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 इक्वल साइड्स. स्क्वायर में एक क्लोज फिगर जो 4 इक्वल साइड्स से बनी होती है वो क्या होगी, स्क्वायर होगी. एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री और उसका हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए होता है, मीन्स क्या हो गया, 4a हो गया. और एरिया ए स्क्वायर ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर का एरिया होता है. फिर रेक्टेंगल, अ क्लोज फिगर मेड ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स. वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है. कि क्लोज फिगर तो है और इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. इसमें ये और ये इक्वल होगी और दिस वन इज इक्वल होगी. ठीक है, और इनके एवरी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है इसका भी. और इसका पेरीमीटर एल प्लस एल बी प्लस बी. तो 2l और 2b हो गया ना, एल प्लस बी प्लस बी. तो हम ये लिख सकते हैं 2l प्लस 2b. 2 कॉमन निकाल लिया तो l प्लस b. तो इसका पेरीमीटर हो गया 2l प्लस b. ठीक है, और एरिया वही जैसे इसमें ए स्क्वायर था, ए इंटू ए था ना, तो इसमें एल इंटू बी हो गया. लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया हो जाएगा. फिर है पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल ए और पैरेलल होती हैं. और फिर इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 2a प्लस बी. सेम वही चीज़ है जैसे रेक्टेंगल का था 2l प्लस बी, तो इसमें हो गया 2a प्लस बी हो गया कि एक साइड a ले ली और दूसरी साइड b ले ली. और फिर इसका हाइट, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का एरिया. हाइट यहीं पे जो एक वर्टेक्स है अपोजिट साइड पे जा रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो हाइट हो गई. तो बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, इसका एरिया पैरेललोग्राम का. फिर आती है हमारी फिगर रोम्बस. रोम्बस क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल एंड डायगनल्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और इसकी जो डायगनल्स होती है, डायगनल्स क्या होती है, अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाती हैं वो डायगनल्स है. जैसे यहाँ से ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को, ये डायगनल्स है. और डायगनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है और उन्हें इक्वल पार्ट्स में कट कर देती है. वो बाइसेक्टर हो गई कि उन्हें इक्वल पार्ट्स में कट करना. और उसका फिर पहले वो क्या हो गया, पेरीमीटर. इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है तो स्क्वायर वाला पेरीमीटर हो गया 4a. ठीक है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा रोम्बस का, हाफ d1 इंटू d2. हाफ d1 इंटू d2. d1 मीन्स डायगनल 1 और d2 मीन्स डायगनल 2. दोनों को प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ d1 इंटू d2. फिर हमारे पास है फिगर पैरेललोग्राम. तो हो गया ट्रेपीजियम. अब है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सिर्फ 1 पेयर साइड पैरेलल. पैरेललोग्राम में तो दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं ना,
पर इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड, जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल नहीं है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और जैसे ये बी सी डी है तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मीन सम ऑफ ऑल साइड है पेरीमीटर। इसका एरिया हाफ ऑफ एच हाइट इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स ये जो पैरेलल साइड है उनका सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। फिर है नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल है क्लोज फिगर ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, एक क्लोज फिगर है 4 लाइन सेगमेंट्स की, तो इसका पेरीमीटर सिंपल वही हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड ए बी सी डी, सम उसका, और इसका क्या हो जाएगा, एरिया हाफ D1 इंटू जो एक डायगोनल हमें गिवन है वो इंटू H1 प्लस H2, दोनों का सम ऑफ हाइट्स, जो टू साइड्स गिवन है उस डायगोनल पर, एक डायगोनल और जो उन डायगोनल पे दो हाइट्स गिवन है वो वाली, तो हाफ D1 इंटू H1 प्लस H2 इसका एरिया हो जाएगा। फिर है हमारे पास सर्कल, लास्ट फिगर गिवन है सर्कल। सर्कल कहता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स हम ले रहे हैं जो एक फिक्स पॉइंट से क्या है सेम डिस्टेंस पर हैं, कि यहाँ पे इस पॉइंट का डिफरेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस क्या है सेम होंगे, तो वो सर्कल होता है। और सर्कल का पेरीमीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस, वो क्या होता है 2πr, 2πr पाई हम जनरली यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू पाई की 22/7 या फिर 3.14, तो 2πr, आर क्या हो गया रेडियस, जो सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो होता है आर रेडियस, सर्कमफ्रेंस हो गया पेरीमीटर 2πr, और एरिया क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये सारे फॉर्मूलेस पेरीमीटर के और एरिया के सब आप लर्न करेंगे।